हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य कुमार। आज हम पॉलिनोमियल के दूसरा क्लास ले रहे हैं, जो कि क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें पहला लेक्चर में कुछ एमसीक्यू बता चुके हैं। आज इसका दूसरा लेक्चर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस का 2x प्लस का 2, यहाँ पे बताना f1 का मान क्या होगा। तो जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 2। तो 1 का क्यूब आ जाएगा 1 और माइनस का 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और प्लस का 2 और प्लस का 2। ये मेरे भाई हो जाएगा क्या, 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2। जिसके जिसके आगे में प्लस है सबको ऐड कर देंगे। 2 2 4 1 5, 5 माइनस 3 ये आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा में दिया हुआ रेखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या। मैंने कल ही बता चुका है कि रेखिक बहुपद में वेरिएबल का अधिकतम घात या फिर पावर 1 होता है। और द्विघात बहुपद में वेरिएबल का अधिकतम घात दो होता है। ठीक उसी प्रकार त्रिघात बहुपद में वेरिएबल का अधिकतम घात क्या होगा, 3 होगा। इसे दिया है रेखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या कितना होगा। तो रेखिक बहुपद का शून्यांक का संख्या कितना होगा, 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। देन नेक्स्ट कहता बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है। घात मतलब पावर। जैसे अगर लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c का घात कितना है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2। अगर लिखा रहेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका घात कितना है, 3। तो यहाँ बोला है y² माइनस 6x प्लस 8 का घात क्या है, या y का अधिकतम पावर कितना है, 2 है। इसका घात क्या होगा, 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x माइनस 8 का एक शून्यांक है। यानी इसमें ऐसा वैल्यू पुट करना है जो इसको किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। अगर हम 1 रख के देखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 माइनस का 5, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 माइनस का 3 माइनस का 5, ये आ जाएगा 2 माइनस का 8, ये हमारा आ जाएगा माइनस 6। ये नहीं होगा क्योंकि ये शून्य के बराबर नहीं कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा। अब हम बी वाला भर के देखते हैं। तो 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का 3 इंटू माइनस 1 और माइनस का 5, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 और माइनस का 5, ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस 3 और माइनस का 5, इसको ऐड करेंगे 5 5 में 5 गया क्या होगा, 0। ये माइनस 1 जो है वो किसके बराबर कर देता है, इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं
लिखा हुआ है 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यांक का योग होगा। हमने जाना है कि बहुपद का शून्यांक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और शून्यांक का गुणनफल होता है ये होता है c/a। तो हमें यहाँ क्या कहा गया है कि शून्यांक का योगफल मतलब शून्यांक का योग क्या होगा। इसका योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। पहला वाला टर्म a, दूसरा टर्म b, तीसरा टर्म c। अगर यहाँ से देखेंगे तो -b, तो यहाँ पे क्या है, b के जगह में क्या है माइनस का 14, ये होगा माइनस और माइनस का 14 बाई b/a। a का कोफिशिएंट क्या है 5, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 14/5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट अगला है y² और 1/y प्लस 3 बराबर है किसके, अगर हम इसको गुना करें क्या हो जाएगा y² बाई y और प्लस का 3y²। यहाँ से y² कट जाएगा, क्या बचेगा y प्लस 3y², y प्लस 3y², y प्लस 3y², ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा, y प्लस 3y²। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगला देख रहे हैं, यदि बहुपद px का गुणनखंड x प्लस 1 है तो बहुपद px का एक शून्यांक होगा। इसको 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर क्या आएगा -1, तो x बराबर -1, ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देन अगला दिया हुआ यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात कितना हो 6, px का घात कितना हो 6 है, gx का घात कितना हो 2 है, इसका घात का घात होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है, 6 में 2 घटा दीजिए, क्या आएगा 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए है, ऑप्शन नंबर ए में। अब अगला देख रहे हैं x² माइनस का 11, x² माइनस का 11, x² माइनस का 11 शून्य मतलब 0 के बराबर कर देना है। यहाँ पे क्या होगा x बराबर क्या होगा, ये माइनस में है बराबर किधर जाएगा तो प्लस में, और स्क्वायर है बराबर को उस पर जाएगा तो क्या होगा रूट। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो प्लस माइनस दोनों में ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख रहे हैं x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक कौन सा होगा। ऐसा वैल्यू बताना है जो कि क्या करे शून्य के बराबर कर दे। जैसे यहाँ दिया हुआ है x² माइनस का 2x माइनस का 3, पहला वाला वैल्यू रख के देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। अगर पहले हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 3, ये हो जाए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और माइनस 3 2 जा 6 और माइनस का 3, ये हो जाएगा 9 और ये होगा माइनस माइनस प्लस 6 3 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3 जो हो वो 0 के बराबर कर रहे हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, एक अगर हम क्या रखें एक तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 और माइनस का 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3, ये वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, यानी ऐड करना है तो 3 2 क्या होगा 5, बड़का के साथ माइनस लगा तो माइनस, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4। तो ये 3 क्या कर रहा है इसको 0 कर रहा है, लेकिन मैं 1 जो है उसको 0 नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब अगला चेक करते हैं, अगला चेक करें
तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। पहले हम 3 रख के देखेंगे, 3 जस्ट रखे हैं तो वो क्या कर रहा है, 0 के बराबर कर रहा है। तो -1 रख के देख रहे हैं तो -1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू -1 -3, ये हो जाएगा 1। अब माइनस माइनस प्लस 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2, अब माइनस का 3, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 3, 3 में 3 घटाएंगे क्या आएगा 0। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये 3 और -2, 3 और 3 और -1 क्या करता है, ये दोनों मान जो दोनों वैल्यू जो है इस वाले बहुपद को क्या करता है, 0 के बराबर कर देता है। इस वाले बहुपद को क्या कर देता है, 0 के बराबर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देन अगला देख रहे हैं, अगला क्या है, 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1, 2 माइनस एक्स और x माइनस 1 के शून्यांक का गुणनफल होगा। अभी जस्ट जाने थे अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांक योग होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बाई ए, सी बाई ए। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा 2, अब माइनस को x से करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2। इसका क्या पूछ रहा है हमको, गुणनफल पूछ रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मैं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए। तो हमारा सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू हो जाएगा 2 और ए का वैल्यू क्या होगा -1। ये हमारा जो आएगा आंसर वो क्या आएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ये चीज याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अगला देख रहे हैं क्या, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, याद रखना वेरिएबल का पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला देख रहे हैं तो कौन सा द्विघात बहुपद यानी कि बहुपद नहीं है, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर क्या है 2 है, तो ये बहुपद होगा, और एक्स में रूट नहीं सिर्फ 3 में रूट लगा हुआ है, ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा क्योंकि इसका पावर क्या है 1, लेकिन ये वाला बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये क्या है डिवाइड में है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जिसमें x में रूट लगा हुआ तो ये बहुपद नहीं होगा। कौन सा बहुपद है इसको बताना है, एक्स स्क्वायर, ये वाला बहुपद होगा, एक्स स्क्वायर क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है 1 है, ये वाला बहुपद होगा। x किसमें है रूट में है, ये वाला भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, ये यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देख रहे हैं मेरे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक है। ऐसा वैल्यू पुट करना है जो इसको क्या करें शून्य के बराबर कर दे, जो इसको क्या कर दे शून्य के बराबर, एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 2। सबसे पहला वाला वैल्यू अगर हम रख के देखें, पहले हम क्या रखेंगे -1, पहले क्या रखेंगे -1, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस का 2, ये होगा -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, अब प्लस ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3 अब प्लस का 2, यानी 2 में 1 अगर हम जोड़ेंगे कितना आएगा 3, और 3 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 0, यानी -1 क्या करता है इसको 0 के बराबर कर देता है। अब हम क्या करेंगे -2 में चेक करेंगे, तो -2 का क्या करेंगे स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू -2 अब प्लस का 2, यहाँ से आएगा -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 प्लस का 2, इसको ऐड करेंगे क्या होगा 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 6 में 6 घटाएंगे, ये भी हमारा 0 के बराबर कर रहा है और ये भी हमारा 0 के बराबर कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला क्या है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तो पी एक्स का शून्यंक ऐसा वैल्यू रखना है जो कि इसको क्या करते हैं जीरो। पहले हम अगर 2 रख के देखें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 माइनस का 4, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 माइनस 6 और माइनस का 4 प्लस माइनस ये हमारा क्या आ जाता है 6 माइनस 6। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं कर रहा है, ऐसा वैल्यू रखना है जो जीरो के बराबर कर रहे हैं। अगला रखे हैं बी, ऑप्शन नंबर बी अगर रखें तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 3 × 4 और माइनस का 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दिया 12 माइनस का 4, ये जगह 16 माइनस का 16। ये वैल्यू ऐसा है जो इसको क्या करता है जीरो के बराबर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देन अगला, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, एक्स स्क्वायर यदि बहुपद दिया है क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का ए और मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो वैल्यू निकालना है किसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब यहां से हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, और इसका गुणनफल कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, 8 बराबर सी का वैल्यू क्या है ए, और ए इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक, एक ए बराबर क्या होगा 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। देन अगला क्या है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6 का शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है। सेम सवाल है, सवाल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6, अल्फा इंटू बीटा निकालना मतलब शून्यंक का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए, यहाँ सी का वैल्यू क्या है -6 और ए का वैल्यू क्या है 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा -6, जो ऑप्शन नंबर कितना में है बी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या कहा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी का मूल परस्पर विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा। इसमें बोला विपरीत चिन्ह, मूल्य क्या होगा बराबर होगा और चिन्ह क्या होगा विपरीत होगा। पहला अल्फा है और दूसरा बीटा है, ये दोनों क्या है बराबर है, लेकिन क्या बोला चिन्ह विपरीत है। अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो अल्फा प्लस, ये प्लस में है माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर इधर क्या बचेगा 0। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0। यहाँ से हो जाएगा माइनस बी, इस क्वेश्चन में माइनस बी की जगह में क्या है एक माइनस, और यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का ए बाई ए की जगह में हम क्या लिखेंगे एक, ए की जगह में क्या लिखेंगे एक, तो ये हो जाएगा 0 बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ए बराबर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ए बराबर क्या होगा 0। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि ए बराबर क्या होगा 0। अगला क्या है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंक का योग -3 है तथा गुणनफल क्या है 2 है। अगर पहला वाला का देखें अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब -3, ए के जगह में एक, योग कितना हो -3, योग है -3। अब क्या है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए, और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है 2 और ए का वैल्यू क्या है 1, ये आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अब आगे की ऑब्जेक्ट जो है वो कल के लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच।